अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी ऐसा मोतिया प्लांट है जिसकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, पत्तियां सड़ रही हैं, पीली हो रही हैं, पौधा जो है वो बीमार हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, जड़ें काम नहीं कर रही अच्छे से, तो इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूँगा ऐसे 2 से 3 काम जो आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में कर सकते हैं और मार्च के पहले हफ्ते में कर सकते हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका पौधा भी कलियों से भरा रहेगा और काफ़ी लंबे अरसे तक कलियाँ खिलती रहेंगी, सिलसिला जो है वो कलियों का ख़त्म नहीं होगा और साथ में पौधे जो है वो हरे भरे और काफ़ी शानदार नज़र आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और साथ में अगर आप नए चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना ये होगा कि ये ग्रो कब करता है, कौन से महीने में ग्रो करता है, कौन से मौसम में ग्रो करता है। तो मोतिया का प्लांट जो है वो 15 फरवरी से इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मौसम गर्मा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो 15 फरवरी से लेकर 15 दिसंबर तक इसकी ग्रोथ जो है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन जैसे ही दिसंबर में टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है और मौसम जो है फेवरेबल नहीं रहता पौधों के लिए, तो मोतिया प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके पत्ते भी पीले होना शुरू हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है या सुस्त हो जाती है, क्योंकि ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो जब पौधा डोरमेंसी में होता है तो फूल पत्तियां कम हो जाती हैं, पत्तियां पीली भी हो जाती हैं, इनको फंगस भी लग जाता है, साथ में ये ब्राउन भी हो जाती हैं, कॉम्प्लें आना बंद हो जाती हैं और ओवरऑल पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ खो देता है। फिर जैसे 15 फरवरी आती है तो 15 फरवरी के बाद पौधा जो है फिर से तरोताज़ा हो जाता है, नई कॉम्प्लें आना शुरू हो जाती हैं, पत्तियां जो है वो हरी होना शुरू हो जाती हैं, पौधा जो है मुकम्मल तौर पे खाद पानी लेना शुरू कर देता है और जड़ें भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यह है कि आपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। जो भी आपका ओवरऑल प्लांट है, जिसकी जितनी भी हाइट है, बाहर की तरफ निकली हुई जितनी भी ब्रांचेज हैं या साइड ब्रांचेज हैं जो ज़मीन की तरफ झुकी हुई आपको नज़र आती हैं, या ऐसी ब्रांचेज जो बिल्कुल इन टिप के ऊपर सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उनको आपने ऊपर से प्रूनिंग करनी है। अब प्रूनिंग का मकसद ये होता है कि इसको काटना होता है, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं पौधे की उनको काटना होता है। और बेहतर तो यह है कि आप वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिसंबर के महीने में यानी 15 दिसंबर से आप जो है प्रूनिंग कर सकते हैं, पौधे की काट तराश कर सकते हैं, तभी तो आपका पौधा जो है वो घना बनता है। फरवरी में जैसे अपने ये दोबारा पीरियड में वापस आता है तो पौधे को मुनासिब टेम्परेचर भी मिलता है और काफ़ी साजगार हालात होते हैं, ऐसे में पौधा काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है और घना भी बनता है। तो यहाँ पे प्रूनिंग का या काट तराश का जो पहला फ़ायदा है वो ये होगा कि पौधा इससे खूबसूरत नज़र आता है। पौधे के ऊपर जो बर्डन होता है, जो बोझ होता है, अजाफी बोझ होता है ब्रांचेस का, कट करने से पौधा हल्का फुल्का हो जाता है, जड़ों के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ता। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि पौधा ज़्यादा जो है वो खाद भी लेना शुरू कर देता है और अपने वापस पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, जिससे पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ को, जो खोई हुई ग्रोथ है, उसको दोबारा से रिकवर करने में काफ़ी हद तक फोकस करता है। तो दोस्तों, अब दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपने जो पौधों की मिट्टी हार्ड हो चुकी है, कंपैटिबल हो चुकी है, उसकी मिट्टी के अंदर आपने अपने जो भी मोतिया का प्लांट है उसकी मिट्टी को आपने नरम करना है। कुछ इस तरीके से गुड़ाई करनी है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो चुका होता है। अगर आप गुड़ाई नहीं करते तो फिर जड़ें जो है वो अच्छे से रिकवर नहीं होती, वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पाती और पौधा जो है ओवरऑल कमज़ोर रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। वैसे तो कोशिश करें कि गुड़ाई जो है आप 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर करें, आपका कहीं पर भी पौधा लगा हुआ है, चाहे मैच्योर प्लांट है। अब इसके बाद जो तीसरा और अहम पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि आपको तीसरा काम ये करना है कि आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब ये क्या है, तो ये प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर हमने प्याज के छिलके डाल दिए थे 1 लीटर पानी के अंदर और कुछ इस तरीके से ये अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हो चुका है और बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो बन चुका है। और इसके अंदर पौधों को मिलेगा पोटेशियम, जिससे आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा कलियाँ बनेगी, फास्फोरस मिलेगा और नाइट्रोजन इसके अंदर है जो आपके ब्रांचेस के ऊपर नई पत्तियों को लाने में मदद करेगा। लेकिन इस ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपने एक काम और करना है दोस्तों। ये जो मिट्टी है जिसकी हमने अच्छे तरीके से गुड़ाई कर ली है, साइडों से आपने इसको कुछ इस तरीके से खाली कर देना है और मेन स्टेम जो है इसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से साइडों वाली मिट्टी को चढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से, और साइडें जो है इसकी थोड़ी सी खाली कर देनी है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा कलियां लेना चाहते हैं पौधों के ऊपर, पौधों को सरसब्ज देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पौधे हरे भरे रहें, तो ये 2-3 काम आपने करना है। पहला काम आपने यही करना है कि ऊपर वाला जो काम है कि इसके आपने प्रूनिंग कर लेनी है, काट तराश करनी है, और दूसरे नंबर पे आपने
पौधे की गुड़ाई कर लेनी है और तीसरे नंबर पे आपने अब इसको फर्टिलाइज़ करना है ताकि हमारे पौधों की मिट्टी जो है अच्छे तरीके से फर्टाइल हो सके, ज़रखेज़ बन सके। तो अब जो मिट्टी के अंदर काम करने हैं वो ये है कि आपने कंपोस्ट लेनी है। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। मेरे पास एक गाय के गोबर का सड़ा हुआ खाद है, वेल रोटेड है, तो इसकी एक आध मुट्ठी जो है उठा के आपने ख़ास तौर पे इस खाली जगह के अंदर आपने डाल देनी है। इसको रिफ़िल कर देनी है, इसको रिफ़िल करना है या इसको मेकअप कर देना है। अब इससे क्या होगा कि हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर दोबारा से जड़ों को जो है वो फर्टिलाइज़र मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और मिट्टी की जो खोई हुई जो फर्टिलिटी है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने प्याज के छिलकों से तैयार किया था, अब हमने कुछ इस तरीके से आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो डाल देनी है। कोशिश करें कि आप इसे हर 20 रोज़ के अंदर एक बार जो है कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी डालने के बाद जो है वो आपने पौधे की मिट्टी के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब पौधे को ट्रीट करेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, पौधे की प्रूनिंग का ख्याल रखेंगे, तो आपका पौधा जो है ज़रूर हरा बनेगा, घना बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियां और कोंपलें निकालना शुरू कर देगा। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि सुबह की 2 से 3 घंटे की जो धूप है वो आपके पौधे को लगनी चाहिए। आप ऐसी लोकेशन पे पौधों को रखें जहाँ पे इन्हें डायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिलते रहनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा पूरा सीज़न हरा भरा और तरोताज़ा रहेगा। आपको कोई अजाफी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2-3 काम या केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हीं को आप फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।